हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आइए आज की सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके नाम को आदर दें कि सच में वो सदैव हमारी रक्षा करता है, हमारी हिफाजत करता है। चाहे हम जागते हों, चाहे हम सोते हों, उसके स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए हमारी रक्षा और हिफाजत करते हैं। उस खुदावन को धन्य कहते हैं जिसने हमें इस संसार में इतना बहुमूल्य जाना है कि वो हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा सदैव करता है। प्रभु को हम धन्य कहते हैं। आइए आज के सुंदर वचन से हम देखेंगे कि आज हमारे परमेश्वर हमें वचन के द्वारा कौन सी बातें बताना चाहते हैं। हम देखेंगे पहला पतरस 5 उसकी 8वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। आज वचन हमें चेतावनी दे रहा है, हमें चिता रहा है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सचेत रहो। किससे हमें सचेत रहना है? हमें शैतान से सचेत रहना है, क्योंकि इस संसार में हमारा विरोधी कोई मनुष्य नहीं है। इस संसार में हमारा विरोधी शैतान है, जो इस संसार में राज्य करने के लिए यहाँ पर है, और वो यही चाहता है कि वो कब हमें फाड़ खाए। मतलब वो कब ऐसा समय देखे जब हम अपने परमेश्वर से दूर हों और वो हम पे हमला करे। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शेर अपने शिकार को अकेले पाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है और उसको पता नहीं चलता कि शेर मुझ पर किस जगह से हमला करने वाला है, और वो शेर का शिकार हो जाता है। वैसे ही शैतान भी हम पर उसी तरीके से नजर गड़ाया है। उसी तरीके से वो हमें देखता है कि हम कहाँ प्रभु के वचन से चूके, हम कहाँ प्रभु से दूर हो, और वो हमें अपना आहार बना ले। सो हमें क्या करना है? हमें सचेत रहना है और जागते भी रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहे हैं सचेत हो और जागते रहो। हमें जागना ऐसे नहीं है कि हम रात को बैठ गए उठ के और हम नहीं सोए, कि हमें जागना है शैतान हमसे प्रहार करने को आ सकता है कभी भी। वरन यहाँ पे आत्मिक सोने के बारे में हमारे प्रभु कहते हैं कि आत्मिक रीति से हमें नहीं सोना, आत्मिक रीति से हमें जागना है। हमें वचन के प्रति सचेत रहना है, जागना है कि हमारे परमेश्वर का वचन हमसे कभी दूर ना हो, क्योंकि हमारी लड़ाई सच में संसार से नहीं है, संसार के लोगों से नहीं है। और वो ऐसी शक्ति है कि वो हमें बताकर हम पे हमला नहीं करेगा। वो कोई चोर नहीं है जो सैंड लगा कर देखे और देख कर घर के अंदर चोरी करने के लिए चला जाए, क्योंकि उसको तो पकड़ा जा सकता है। लेकिन हमारा जो युद्ध है वो उस शक्ति से है जो दिखाई नहीं देती। वो शैतान जो किस रूप में हमारे जीवन में कार्य करता है वो हमें नहीं दिखता। सो हमारा युद्ध उससे है, उस बुरी शक्ति से जो संसार के अंदर है, और हम पर और आप पर नजर लगाए देती है प्यारो कि कब वो हमें फाड़ खाए। सो हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर के वचन को दिन रात देखना है, क्योंकि उसके वचन कहता है कि यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहे। इससे हमारे सारे काम सफल होंगे और हम प्रभावशाली होंगे। सो जब हम प्रभावशाली होंगे तब हम उस शैतान को जिस संसार में है पराजित करने में विजय हासिल करेंगे, क्योंकि हमारा आत्मा सचेत रहेगा और हमारा आत्मा जागता रहेगा। हम अपने प्रभु के वचन को लेकर चलेंगे तो शैतान की जो भी युक्ति हमारे जीवन में वो बनाना चाहता है वो हम ऑन द स्पॉट फेल करने के योग्य हो पाएंगे, क्योंकि हमें भली भांति अपने प्रभु के वचन को पकड़ना है कि किस रीति से हम अपने प्रभु के वचन पर चले, उसकी बातों को माने और यीशु मसीह के नाम से हम अपने जीवन को व्यतीत करें। हमें क्या करना है? हमें सारे बुरे कामों को जिस संसार में राज्य करते हैं हमें उनसे पीछे हटना है, हमें उनको छोड़ देना है, वरन हमें अपने परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है, उसकी बातों को मानना है। इस संसार के काम तो इस प्रकार से हो सकते हैं कि उन्हें देखकर हमारा मन खुश हो, प्रफुल्लित हो और हम कुछ क्षण भर का आनंद कर पाए, लेकिन वो आनंद उस शैतान की ओर से है जो इस संसार में हमें मिलता है, और वही ये आहार बनाता है। वो शिकारी जब शिकार करने के लिए जाता है तो कुछ दाने बिखेरता है, वैसे ही संसार में शैतान ने भी कुछ दाने बिखेरे हैं कि वो हम लोगों पर प्रहार करे। लेकिन हमें उसके जाल में नहीं फंसना, वरन अपने परमेश्वर का वचन जो वो हमसे कहता है उसमें ध्यान देना है। और ये तभी होगा जब हम अपने परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान किए रहेंगे, तभी उसका वचन हमारे दिल और दिमाग में बैठेगा और हम जान पाएंगे कि सच में प्रभु का वचन हमसे ये कहता है। और ये पूरी तरह से हमारी सहायता करेगा कि हम आत्मिक रीति से जागें और सचेत रहें, कि हम उस शैतान का आहार ना बने जो सच में एक सिंह के नाई हमें देखता है
इस संसार में सबसे ज़्यादा हमला जो है सिंह करता है, यानी शेर करता है, क्योंकि उसके हमले के जैसा और कोई हमला का उदाहरण हम नहीं देखते जो खतरनाक हो, वरन शेर ही ऐसा शिकार करता है कि वो वाकई में अपने शिकार को धर दबोचता है जैसा कि वो सोचता है। सो हमें शैतान से दूर रहना है और हमें अपने परमेश्वर के वचन से लिपट जाना है ताकि हमारे परमेश्वर हमारी सहायता कर सकें। हमें सचेत और जागते रहना है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगें कि उसका पवित्र आत्मा हम पर आए कि हम भले और बुरे की परख कर सकें, कि शैतान का आहार नहीं बने, वरन अपने परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहें और उसके रास्ते पर चलें। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान अति करुणामय दया से भरे हुए पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं महान पिता। धन्य है आप मेरे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी आपको धन्य कहते हैं प्यारे परमेश्वर। जिसका आकाश है, जिसकी पृथ्वी पैरों की चौकी है, उसको हम धन्य कहते हैं महान पिता। हम धन्यवाद करते हैं अच्छे आनंदित सुबह के लिए परमेश्वर कि आपने हम सभी को जितने यहाँ मौजूद हैं जीवित रखा परमेश्वर, हमारे प्राणों की हानि नहीं होने दी खुदावन। आपको धन्य कहते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करना चाहते हैं अच्छे वचन के लिए मेरे प्रभु, आपको धन्य कहते हैं पर प्रभु कि धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें चिताया है, हमें सचेत रहने के लिए कहा है पिता, और ये बताया है कि हमारा विरोधी जो है शैतान है और वो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है मेरे प्रभु कि वो किसको फाड़ खाए मेरे प्रभु। वो हम ना होने पाए खुदावन, हम आप में मजबूत होने पाए परमेश्वर, हम आपके वचन में मजबूत होने पाए प्यारे खुदावन। अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से खुदावन आप हम सभी को भर दे मेरे परमेश्वर, ताकि हम एक ऐसे मसीह बने प्रभु जो अपनी दौड़ को भली भांति और अच्छी रीति से पूरी कर सकें खुदावन। यस खुदावन, धन्यवाद प्यारे यीशु। आप महान है खुदा, आप महान है मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हम जितने यहाँ मौजूद हैं परमेश्वर, आप सभी को प्रभु अपने हाथों से छू लीजिए खुदावन। आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में खुदावन हम सभी अपने सरों को झुकाते हैं पिता। नम्र और दीन होकर प्रभु हम आपके पास आते हैं प्यारे यीशु मसीह। आप हर एक के मन हृदय को जांचें, परखें मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक भाई बहन के लिए खुदावन कि आपके वचन में प्रभु उनकी पकड़ अच्छी हो प्रभु, वो आपके वचन पर दिन रात ध्यान करें मेरे परमेश्वर, ताकि जब वो वचन को पढ़ें प्रभु तो आपकी बहुत सारी गुप्त बातें जो आपने हमारे लिए रखी हैं उनका खुलासा उनके जीवन में होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। वचन ही हमारा ऐसा हथियार है खुदा जो संसार के शैतान से हमें लड़ने में सहायता कर सकता है प्रभु, और हमें विजय भी दिलाता है मेरे खुदावन। इसलिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक भाई बहन के मन को आप हृदय को मजबूत करें खुदा, दृढ़ करें प्यारे परमेश्वर, ताकि शैतान का हमला उनके जीवन में कभी काम ना करने पाए खुदा, और वो मसीह में मजबूत बने मेरे परमेश्वर, विश्वास में मजबूत बने खुदावन। आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं जितने लोग मेरे प्रभु, जितने भाई बहन खुदावन इस संसार में बहुत सारी तंगी से जूझ रहे हैं, कमियों से जूझ रहे हैं परमेश्वर, और ये कमियां प्रभु उनके विश्वास को कमज़ोर सा कर रही हैं पिता। तो हम उनके लिए प्रार्थना कर लेना चाहते हैं प्रभु कि उनके जीवन से हर एक की तंगी, हर एक की कमी प्रभु आप दूर करें खुदावन। आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यस मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है कि तुमने अब तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगो मैं तुम्हें दूंगा। यस मेरे परमेश्वर, आज हम मांगना चाहते हैं अपने प्रति एक भाई बहन के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए मौजूद है प्रभु। अपने मन को, हृदय को नम्र और दीन करके खुदा आपके सामने में ला रहे हैं पिता। वो जब इतने सालों से परेशान हो रहे हैं, इतने समय से, लंबे समय से वो मांग रहे हैं प्रभु, यदि उनकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई मेरे खुदावन, तो आज मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज आपके स्वर्गीय द्वार उनके लिए खुल जाएंगे प्रभु, और वो तमाम आशीषें जो आपने उनके लिए रखी हैं प्रभु वो उन्हें आज मिलने वाली हैं खुदा। मैं विश्वास करती हूँ प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद मेरे प्रभु। मैं विश्वास करती प्रभु कि आज की प्रार्थना में आप हमारे साथ रहे प्रभु। वचन में प्रभु आपने हमारी शांति और सहभागिता की मेरे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं पिता, और सच में धन्यवाद करते प्रभु कि जितने भाई बहनों ने आज मांगा, अपने मुंह को खोला, आपने उनके मुंह को भर दिया मेरे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए। सारा आदर, जलाल, महिमा अपने जीवन से आपको देकर उद्धार करते मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन।